सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 26 पाठ 6 पढ़ेंगे। नई समस्याएं, जो कि हमारा पाठ अभी अधूरा था। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। जो दार्शनिक थे, बड़े बड़े विद्वान थे भारतीय, उनको श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए उसने अपने जो दार्शनिकों की पृष्ठभूमि है उसको नहीं छोड़ा। पश्चिम का वास्तविक आघात होता है हमला या चोट, और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, ये सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अर्थात भारत इन चीज़ों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। तकनीक ज़रूरी थी, रेलगाड़ियाँ, छापे खाने, दूसरी मशीनें, युद्ध के तरीके, तो इनको अपनाना पड़ा भारत को। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्ति संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। जमींदार आ गए उसके स्थान पर। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा। सबसे पहले ये परिवर्तन पश्चिमी बंगाल से शुरू हुए, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था, जो लॉर्ड डलहौजी को हरा दिया था प्लासी के युद्ध में। तो बंगाल में पहले स्थापित हो गया था 50 साल पहले ब्रिटिश शासन। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। वो प्राचीन को भी श्रेष्ठ समझते थे और नवीन ज्ञान को, जो नया ज्ञान है, उसको भी मानते थे। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज थे जो उस समय भारत की सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। सुसंस्कृत होता अच्छे पढ़े लिखे। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। ये विदेशी भाषाएं सीखी उन्होंने। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। जो प्राचीन साहित्य थे, ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है, अर्थात जो पुस्तकें थी विदेशी, उनको पढ़ा इन्होंने। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। अर्थात तुलना कर रहे थे सभी धर्मों में, अर्थात पढ़ रहे थे उनके सारों को। तुलना का मतलब ये नहीं कि आलोचना कर रहे थे, और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चुंगल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। जो पंडिताऊ पद्धति थी उसे निकालना चाह रहे थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था कि भाई गवर्नर जनरल को इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। बहुत बड़े बंगाल के समाज सुधारक थे, समाज में सुधार करने वाले। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। शुरू में इस्लाम धर्म का प्रभाव था, और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का भी उन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं, कुरीतियाँ बुरी रीतियाँ या बुरे रीति रिवाज, कुप्रथाएँ भी जो बुरी प्रथाएँ या रीति रिवाज उनके लिए आता है, मुक्त करने का प्रयास किया, जो उसके साथ संबद्ध होता जुड़ी हुई संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। सती प्रथा में क्या होता था, कोई भी पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसकी जलती चिता में फेंक दिया जाता था या झोंक दिया जाता था, अर्थात मार दिया जाता था औरत को जलाकर। तो ये सती प्रथा थी। तो इस पर रोक लगवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान
राजा राममोहन राय ने दिया था। राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे, अर्थात पत्रकारिता की भी शुरुआत की इन्होंने। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों के कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणाम ये हुआ, उन पर कड़ा सेंसर लगता था, कर या टैक्स लगाया जाता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, अर्थात स्वामी थे या मालिक थे, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, संपादक भी भारतीय ही था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा जीके का। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। मासिक जो एक महीने में प्रकाशित होता था और साप्ताहिक जो एक सप्ताह में प्रकाशित हो या छपे, जैसे दैनिक भास्कर है, ये दैनिक समाचार पत्र है। तो ऐसे ही बहुत से समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो महीने में प्रकाशित होते हैं या छपते हैं, या सप्ताह में एक दिन होते हैं, वो साप्ताहिक होते हैं। और मासिक जो एक महीने में एक बार प्रकाशित हो, वो मासिक। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता या कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगी। राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। सुधारवादी जो आंदोलन थे, जैसे सती प्रथा या अन्य, उनका समन्वयवादी, आपसी मेल जोल होता है समन्वयवादी, और विश्व जननी दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था, अर्थात पूरे विश्व में शांति की स्थापना। जो कट्टर वर्ग था, अपने धर्म के प्रति जो कट्टर होते, उनको राजा राममोहन राय का सुधारवादी आंदोलन पसंद नहीं था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था। समर्थक था टैगोर परिवार, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोबारा से जो सुधार हुए वो पुनर्जागरण काल कहलाता है, वैसे दोबारा से जागना। राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए, दिल्ली सम्राट की तरफ से इंग्लैंड भी गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ब्रिस्टल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, अर्थात वहीं जाकर बस गए थे। आज रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देंगे और हमेशा उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। कल हम ये पाठ आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।